अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल पूरे 5 अगस्त तक पूरे 3 साल हो गए इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हुए, इस सिस्टम के जो रब बने हुए हैं उनके खिलाफ उन्हें रब मानने से इनकार कर रहा है। वो एक शख्स जो पिछले 3 साल से जेल में बैठा हुआ है, उस शख्स की इतनी बेबसी तो खैर उसकी कोई नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। इस लोगों की, उसकी पार्टी की इतनी बेबसी कि उसकी बहनों को आना पड़ा, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो आई। मुझे तो ये डर था कि कहीं ये अवाम और उसकी पार्टी कल कोई हैप्पी बर्थडे ना कर दे, केक ही ना काट दे कि जी 3 साल हो गए हैं, बड़ी कामयाबी से जेल काटी है, तो उस खुशी में हम केक काट रहे हैं। आखिर बहनों को भी कहना पड़ा कि 3 साल हो गए मेरे भाई को आपकी वजह से रहते हुए और आप निकलते नहीं हैं। अवाम कहती है कि नहीं, हम नहीं निकलेंगे। हालांकि बगल में हुआ ना, जंतर मंतर में। अच्छा, इधर वाले सिस्टम वाले भी डर गए और मुझसे कहा भी उन्होंने कि भाई इधर ना कहीं कॉकरोच खड़े हो जाए। वो कॉकरोच को अपनी परेशानी लग गई कि हमें ना कहते कि हम खड़े हो जाएं। वो कही ये तो खड़े ही नहीं होते, क्योंकि जो उनके लिए 3 साल से लड़ रहा है वो कह रहे कि नहीं बस वो लड़ ले, वो अपने आप ही मेरिकल होके बाहर आ जाए, हमारी बस की बात तो नहीं है। तो 3 साल इमरान को होने वाले हैं और 3 सालों में क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने है। इतनी मुर्दा पार्टी, इतनी मुर्दा। कुरान मुर्दा भला किसे कहते हैं? ये जो हम चलते फिरते इंसान नजर नहीं आते, कुरान की नजर में हम मुर्दा हैं। इसी तरह ये जमात, ये मुर्दा है। ये तो इस जमात ने कभी कुछ किया ही नहीं। कुछ लोग हैं इस जमात में से, कुछ लोग हैं जो खड़े रहे हैं। सबसे बड़ा तो उनका लीडर ही, और कुछ उसके वाकई फॉलोअर, कम लोग वो खड़े रहे, डटे रहे। अवाम भी किसी हद तक डटी रही है। अगर पूरी तरह डिनाई कर दिया जाए तो ये गलत होगा। तो अवाम ने कहीं ना कहीं जहां मौका मिला उसने साथ जरूर दिया, चाहे वो इलेक्शन थे, चाहे कहीं पे भी था, क्योंकि सपोर्ट कहीं से नहीं मिली। और उम्मीद अगर ये पीटीआई के बजाय, उनकी लीडरशिप की बजाय रब पे लगाती, रब्बुल आलमीन पे लगाती और खड़े रहते तो फिर होता ना, पर नहीं लगाई। आज शायद आपको मेरी 2 वीडियो मिले, एक तो ये भी बना रहे हैं, फिर मैंने क्योंकि मैं तो बहुत कम मीडिया देखता हूं और खबरें भी बहुत, मैं कहा यार बताओ किसी ने क्या क्या कहा। तो जो ज्यादातर सुनने को मिला वो यही सुनने को मिला कि जी एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा, तो 2 महीने का टाइम दे दिया। यानी कि कल 5 थी, उस ना कोई सितंबर की आखिरी महीनों की डेट दे दी। अच्छा, वो कह रहे कि बड़ा, अब सहाफियों को सुने तो वो कहते कि जी बहुत अच्छा मौका था, ये टाइम सही था, ये 14 अगस्त को दे देते तो अवाम बाहर निकल आती। अब वो 2 महीने उन्होंने का टाइम दे दिया, और टाइम भी केपीकी के चीफ मिनिस्टर ने दिया। उनके चलो 2 महीने तो सुकून से काटे ना। अब वजारत एक झोली में आके गिर गई है, तो उसको ऐसे तो ना जाने थे 2 महीने और जरा मजे ले लें, तो शायद इसलिए 2 महीने का टाइम दे दिया। उन्होंने कहा खान साहब 2 महीने और रहे। मैं तो ये कह रहा था कि आप ऐसा कहते हैं कि भाई 2 महीने के लिए मुझे रख लो और खान साहब को बाहर निकाल दो, चलो फिर तो कुछ समझ में भी आती कि 2 महीने आप उनकी जगह रह लेते, फिर आप आते ना आते वो अलग कहानी थी। लेकिन 2 महीने का टाइम क्यों? ये सहाफियों की बात करूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं तो आगे बात करूंगा एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से कि एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या ये ठीक था कि टाइम लंबा दे देना। क्योंकि जो हमारे बगल में हुआ कॉकरोच, वो एकदम नहीं हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें खड़ी हुई, सब कुछ हुआ, तब हुआ। तो अब ये 2 महीने का टाइम और फिर उसका कुछ करने ना,
ये चीजें चल रही है। फिर आवाम का भी कुछ करना, मैं तो डर था कि पार्टी और आवाम जो है केक ही ना काट दें, क्योंकि इन्हें तो कोई मौका चाहिए कि भाई कोई फंक्शन हो, कोई ऐसा मिले जिसमें खासतौर पर पंजाब की आवाम जो है वो तो मौका ढूंढती है कहीं ना कहीं से कोई एंटरटेनमेंट का मौका मिल जाए, और मुझे डर था कि लिबर्टी मार्केट में केक ही ना काट दें। तो ये शोर भी होता है, क्योंकि शोर ना हो तो फिर मजा नहीं आता। अब सुना है कि आवाम निकली है, टीवी तो हमारा ऐसा है, इतना पाकिस्तान में अमन है, इतना पाकिस्तान में सुख और शांति है, अवाम इतनी खुश है, हमारे मिनिस्टर हमारे एमएनए इतने मसरूफ हैं कि वो बस फीता काटने जाते हैं। यानी कि हमारी खबरों में से तो ऐसा लगता है कि पूरा अमन, दुनिया में कहीं बम फट गया वो तो चले जाते हैं कि दुनिया में बम फट गया, पाकिस्तान में अमन है, सुकून है, शांति है। तो ये मीडिया हमारे में, जिसको मैंने कहा था कि मीडिया का भी जैसे वीनस की दिशा खत्म होगी तो मीडिया वालों का भी साथ बहुत बुरा हाल, कईयों का तो हो चुका है। आगे फ्यूचर में ना आपको ये बड़े मीडिया हाउसेस नजर आएंगे, ना बड़े सहाफ़ी नजर आएंगे, क्योंकि हालात अब प्लानिटरी कंडीशंस को देखें तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है पाइसेस में, पाकिस्तान का 12वां घर बनता है, और जो बाय बर्थ पाकिस्तान के जो प्लैनेट बैठे हैं कैंसर में उसके साथ ट्राइंग में है, और मार्स भी जमनाई में आ गए है, तो मार्स सैटर्न की भी ऑपोजिशन है। फिर वीनस को मार्स भी देख रहा है, वीनस को जो है सैटर्न भी देख रहा है, वीनस की पाकिस्तान में दिशा चल रही है, वीनस में मरकरी की दिशा चल रही है। फिर इसी महीने ग्रेन है, दोनों ग्रेन है, एक तो चांद ग्रेन है, फिर सूरज ग्रेन है। और ग्रेन जो है मेजोरिटी में तुम्हारे लोग पब्लिक को डरा देते हैं कि ले जी ग्रेन आ गया जी, अब आपकी जो है ना वो हाँ ऐसी तैसी होने वाली है। अलग ग्रेन जो है वो हुक्मरानों के लिए थोड़ा बुरा जरूर होता है और सिस्टम के लिए थोड़ा बुरा जरूर होता है, क्योंकि जब भी ग्रेन लगते हैं तो लॉ चेंज होते हैं, क्योंकि हम इंसानों को बना लॉ जो है कोई परमानेंट तो होता ही नहीं है, लॉस चेंज होते हैं, बड़ी तब्दीली आती है दुनिया में मंडेन लेवल के ऊपर, और ग्रेन के असरात भी मंडेन लेवल के ऊपर, सरबराहों के ऊपर जरूर होते हैं, बड़े लेवल के ऊपर, तो वो है। फिर मार्च से कैंसर में आ जाना है, वो भी सितंबर के 17 या 18 सितंबर को मार्च कैंसर में आएगा। वैसे 2 महीने का मुंह से निकल गया या किसी ने जूमी ने बता दिया या इत्तेफाक के लिए, टाइम वैसे सही दिया वैसे, क्योंकि इन 2 महीने में बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। वो 17 अगस्त को सन ने केतु के साथ भी आना, अपने घर में तो आएगा लेकिन केतु के साथ भी आएगा, राहु के साथ ऑपोजिशन होगी। सन सबको कंबस्ट कर देता है पर राहु सन को ही कंबस्ट कर देता है। तो राहु और केतु पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में राहु टॉरस का है और केतु स्कॉर्पियो का है। अब कैंसर में से जब 5 दिसंबर को आना है तो पाकिस्तान के कैप्रिकॉन में यानी कि 10वें घर में आना है, और केतु ने 4th हाउस में आना है। केतु है काट, ब्रेक करना, हर चीज को खत्म कर, जहां 4 प्लेनेट बैठे हो, काट ब्रेक। राहु जन्म के राहु के साथ ट्राइंग में आएगा। राहु फ्यूचर होता है, अभी धनुष्टा नक्षत्र पे है, पाकिस्तान का जन्म तारा जो है वो राहु है, अभी अति मित्र पे चल रहा है मार्स, तभी थोड़ा सा देखा कि ये सिस्टम में थोड़ा हौसला आया है अभी, वरना वो सिस्टम के बड़े ने तो कह दिया था कि ये सिस्टम तो नाकाम हो गया। फिर छोटे वालों ने भी बढ़के मारी कि भाई सिस्टम हमारा नाकाम नहीं, फिर सिस्टम आपका भी नाकाम हो गया, हाँ इनकी आपस में लड़ाई होगी। अब खान साहब वीनस और केतु की दिशा तो अक्टूबर में आ रही है, टाइमिंग बड़ी अच्छी है, तो मेरे लिहाज से देखें या एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखें तो टाइमिंग तो बड़ी जबरदस्ती है। चाहे इत्तेफाक से दिल गई है, जैसे भी दिल गई है, क्योंकि उन्होंने ये दिया कि हम 2 सितंबर में कुछ कर लेंगे, कुछ कुदरती, वो भी वेट करेंगे कुछ कुदरती हो जाए, कुछ प्लैनेटरी कंडीशंस कर दे, वो होना तो बहुत कुछ है, क्योंकि वो बड़े अबू जो हैं, बड़े रब जो है ट्रम्प साहब, उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने जो हाल किया ईरान के ऊपर,
ईरान की फतवात के ऊपर और अमेरिका के जवाल के ऊपर और उनके इत्तेहादियों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। हो सकता है इससे पहले मिल जाइए, इससे बाद में आपको वीडियो मिले। तो वहां बड़ी प्रॉब्लम आ जानी, और वहां बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो यहां बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इंडिया ने कुछ कर दिया, तो हम 5 अगस्त को मना रहे थे ना कि जी इंडिया ने 5 अगस्त में कश्मीर के ऊपर एक नाजायज कानून रख दिया। तो हमने अपने कश्मीर वालों के साथ क्या किया? जो मैंने कहा था कि आपने गल टाइम के ऊपर गल लोगों से पंगा ले लिया। आप पंजाबी समझो ना? हाँ, तो वो तो गले पड़ेंगे, ये मैं आपको बताऊं। आपने उनसे बातचीत का सिलसिला रखें। अब हमारे यहाँ पे अगर कह कोई सियासी जमात रह गई है, पीमा पार्टी कोई सियासी जमात नहीं, एक शख्स पूरा सिस्टम बना हुआ है, और ये पूरी पार्टी और ये पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है। उसे साबित करके दिखाया, सबर करके दिखाया। उर्दू वाला नहीं, अरबी वाला। वो डटा रहा, वो कहता है ये मेरे रब नहीं, मैं रब्बुल आलमीन का अपना रब मानता हूं। तो रब्बुल आलमीन कहता है फिर तुम्हें कामयाबी नहीं, यकीनन कामयाबी मिलेगी। तो ये 2 महीने और मौजे कर ले। वैसे सेल अफरीदी को चाहिए था कि मुझे जमानत के तौर पर आप 2 महीने के लिए रख ले, खान साहब को बाहर निकाल दें, वो इलाज उलाज करा लेंगे। अब टाइमिंग कुदरती निकल गई, जैसे भी निकल गई, टाइमिंग बड़ी सही निकली। क्योंकि फिर विर्गो ल्यू में आएगा, केतु के साथ आएगा, फिर विर्गो में आएगा, सेप्टन के साथ ऑपोजिशन होगी, फिर लिब्रा में नीच का आएगा। वो कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, बहुत ही ज्यादा। तो अब तो जो जो वीक गुजरेगा, जो जो महीने गुजरेंगे, हाँ, खेल बड़े लेवल पे होगा। और वो जो बड़ा रब है उसके हालातों का, क्योंकि उनके बुत टूट रहे हैं ना, तो उनके बुत टूटने से काफी छोटे छोटे बुत जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, और जब वो बुत जो रब है छोटे छोटे, वो काफी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहां मैं टोटल अवाम को डिनाई तो नहीं करूंगा, जहां उनका चला उन्होंने किया। अब ये कहते हैं कि बैठे बिठाए मिल, ये प्रॉब्लम है ना। वो कहते हैं या बैठने को कर दो या हमें को फेरने, तस्बीह फेरने के लिए दे दो। वो तो वर्ड्स था अमल। अमल कहते हैं किसी चीज को करने को, भाई कुछ करना था, वो कहते नहीं वो अमल से बना, यहाँ हमारे यहाँ अमलियात, तो वो तस्बीह पे दाने फिर कर, ये तो अमली तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? वो आपने प्रैक्टिकली कुछ करना था, फिर मेरे रब से फजल मांगना था, फिर दुआएं मांगे कुछ करने के बाद। 3 साल हो गए सिस्टम को, और 3 साल क्योंकि 3 साल के बाद हमारे यहाँ को खारिश होती है कि 3 साल हो गए सिस्टम, तो प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि हम कर लेंगे, क्या चीज़ें उस तरह आसान है जिस तरह पहले थी, क्योंकि केतु ने तो बहुत तंग करना है भाई। और ये मैक्सिमम वीनस अगले साल तक खत्म दिशा, उसके बाद सन की दिशा, वहाँ केतु होगा, वहाँ सैटर्न होगा, फिर ना ये नौकरियां रहेंगी, ना फिर ये बिजनेस रहेंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो उस शख्स को 3 साल हुए, शुक्र है मेरा कि उस शख्स के 3 साल पूरे होने पे इस कौम ने और उसकी पार्टी ने केक नहीं काट दिया। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।